हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम बिहारी लाल के जीवन परिचय को पढ़ चुके हैं तथा उनके 3 दोहों को भी पढ़ चुके हैं तथा कल हम चौथा वाला दोहा भी पढ़ चुके थे। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पड़ा है उसके द्वारा भी देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। यदि आपको कोई सुझाव भेजना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर भेजिए, या फिर यदि आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेज सकते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं। आज हम 5वां दोहा पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से ली गई है, जिसके रचयिता बिहारी लाल हैं तथा संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि जैसा कि आपने कल देखा था कि कल वाली दोहे में नायिका की सखी ने नायिका के पलकों का बखान किया था, अर्थात उसके पलकों की सुंदरता का बखान किया था, और आज वाले में आप देखेंगे तो उसने उसके संपूर्ण नेत्रों का बखान किया है और उसके नेत्रों की तुलना मीन अर्थात मछली से तथा उसमें यानी कि उसके नेत्रों में लगे काजल की तुलना उसने शनिदेव से की है, क्योंकि शनिदेव भी काले होते हैं, अतः उसके नेत्र में लगे काजल की तुलना शनिदेव से की है। अतः आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी ने नायिका के नेत्रों की तुलना मीन अर्थात मछली से तथा उसके नेत्रों में लगे काजल की तुलना शनिदेव से करते हुए कहती है कि अब आप व्याख्या में लिखेंगे। इसके व्याख्या में आप देखेंगे तो इसमें 2 अर्थ निकलते हैं, जिसमें कि बिहारी लाल ने एक में तो एक तरह से दोनों में बात कर सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने ज्योतिष विद्या को शामिल करते हुए कहा है कि जब कोई पुत्र उत्पन्न होता है यानी कि पैदा होता है, तो जब मीन राशि में शनि ग्रह प्रवेश कर जाता है तो उसके लिए राजयोग होता है, यानी कि वह आगे चल के राजा बनता है। और दूसरे में आप देखेंगे तो यहाँ पर नायक और नायिका को लेकर के ज्योतिष के बारे में बताया गया है। तो व्याख्या देख लीजिए। शनि कज्जल चख झक लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों नृपति भोगवै लही सुदेशु सबु देहु। यानी कि जो नायिका की सखी है वह कह रही है कि शनि कज्जल यानी कि हे सखी, तुमने जो अपने नेत्रों में शनि रूपी काजल को, कज्जल यानी काजल को, चख मतलब नेत्र और झक लगन मतलब मीन राशि की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि उसकी सखी कह रही है कि हे सखी, तुमने जो अपने मीन रूपी आँखों में, चख यानी आँखों में, झक लगन यानी मीन राशि, यानी कि तुमने जो अपनी मीन रूपी आँखों में शनि कज्जल यानी कि शनि रूपी काजल को लगा रखा है, इससे ऐसा लग रहा है जैसे कि मीन राशि में शनि ग्रह ने प्रवेश कर लिया है, अर्थात एक शुभ घड़ी आ गई है। और ऐसे में जब तुम्हें राजा देखता है यानी कि जो नायक है वो तुम्हें देखता है तो उसका जो हृदय है सुदिन यानी ऐसे सुंदर शुभ घड़ी में स्नेहु उपज्यो यानी कि उसके हृदय में स्नेह रूपी अंकुर उपज्यो यानी कि उपज जाता है, अर्थात अंकुरित हो जाता है। क्यों न नृपति है भोगवै लही सुदेशु सबु देहूँ। इसके बाद उसकी सखी कहती है कि ऐसे शुभ घड़ी में जब उसकी निगाहें तुम्हारे नेत्रों पर पड़ती हैं तो उसके हृदय में प्रेम का अंकुर
अंकुरित हो जाता है और ऐसे में वह नृपति यानी कि राजा लही यानी तुम्हें ले करके सब देहूँ तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर, देहूँ यानी कि शरीर यानी कि तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर, जो कि सुदेशु यानी सुंदर देश के समान है, भोगवय यानी कि उस पर राज्य क्यों नहीं करेगा, क्यों न यानी कि क्यों नहीं करेगा। यानी कि नायिका की जो सखी है वह कह रही है कि हे सखी, जब तुमने अपने मीन रूपी यानी कि मछली के समान आँखों में काजल लगा रखा था तो तुम्हारे नेत्र ऐसे लग रहे थे जैसे कि मीन राशि में शनि ग्रह जो होता है वह प्रवेश कर गया हो। और ऐसे में जब राजा ने तुम्हें देखा यानी कि नायक ने जब तुम्हें देखा तो उसके हृदय में प्रेम रूपी अंकुर अंकुरित हो गया और ऐसे में वह तुम्हारे इस संपूर्ण शरीर पर, जो कि एक सुंदर देश के समान है, जिस प्रकार से एक राजा अपने देश में राज करता है उसी प्रकार से वह तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर, जो कि एक सुंदर देश के समान है, उस पर राज्य क्यों नहीं करेगा, अर्थात तुमसे विवाह क्यों नहीं करेगा। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, छंद में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें शनि कज्जल चक झक यहाँ पर रूपता बताई गई है, अतः इसमें रूपक अलंकार होगा। और सुदीन स्नेहु सुदेश सबु यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें आपने ये भी देखा कि इसमें इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, अतः इसमें आप श्लेष अलंकार को भी लिख सकते हैं। यहीं पर आपका ये दोहा समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।